ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर हूएवर वाचिंग दिस वीडियो। जी हाँ, जो भी इस वीडियो तक पहुंचा है ये आप ही के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। एंड यस, आपका कोई भी ज़ोडिएक है, सन साइन है, आप इसको देख सकते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं अबाउट योर करंट सिचुएशन, भले ही वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो। तो लेट अस फाइंड आउट। तो अभी फिलहाल हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी स्ट्रेस्ड सिचुएशन है। जी हाँ, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एक रील अपलोड की थी, तो ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। ओके, तो मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट है और आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा टेंस्ड है, थोड़ी दुविधा में है। अब हो सकता है ये कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जिसको आप रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से कोई बातचीत हुई हो, मे बी योर हस्बैंड, वाइफ, और या कोई बॉस से कोई ऐसी बात हुई हो। जी हाँ, ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ, या इन जनरल यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग। ओके, और आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, कोई सॉल्यूशन मिले, एंड स्टिल कहीं ना कहीं यू आर फाइटिंग फॉर इट। ठीक है, कि आप उस चीज से लड़ रहे हैं, नॉट इन अ बैड वे, बट यस, मे बी आप अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कमिंग आउट ऑफ अ कन्फ्लिक्ट, कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इस कन्फ्लिक्ट से जल्द बाहर निकलें। ये चीज हो सकती है, ऑफ कोर्स इन अ गुड वे। ओके, नाउ यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। डेफिनेटली इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग। ये हो सकता है कि कुछ फैसले लेने हो, मे बी समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस एज वेल, कि आप चाह रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस जल्द से जल्द बेटर हो, या हो सकता है काम से रिलेटेड कोई स्टेप्स लेने हैं, या आप चाह रहे हैं कि कब आउटकम अच्छा होगा। इवन अगर कोई लव सिचुएशन भी है तो उसमें भी आप सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, या आप हो सकता है आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है अपने पार्टनर से कि हाँ ऐसा हो या वैसा हो। ओके, यू वांट थिंग्स टू बी फाइनलाइज, कि चीज़ें फाइनलाइज हो, नहीं तो आप अपनी लाइफ में अपनी नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़े। कुछ भी हो सकता है। विद द एम्परर एनर्जी क्लेमिंग योर एनर्जी, या आप किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, या राइट स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, ये चीज हो सकती है। नाउ हाँ, स्ट्रेस जैसे मैंने कहा ना कि एक वो सिचुएशन तो है, बट उसमें से निकलना कैसे है, क्या करना है, तो उसको लेके आगे जो मुझे चीज दिखाई दे रही है वो है ये कि समवेयर यू आर फीलिंग लॉस्ट, या आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे स्पेसिफिक। ओके, कि आपको मान लीजिए कि कोई शुरुआत करनी है, या हो सकता है कोई बिजनेस वेंचर स्टार्टअप करना है, या कोई डिसीजन लेना है आर या पार वाला, या आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड या लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, भले ही वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। ओके, बट यू आर नॉट गिविंग अप। द गुड थिंग इज कि आप उस चीज को गिव अप नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। सो मे बी दैट इज द रीजन यू आर रेजिस्टिंग। रेजिस्टिंग का क्या मतलब होता है? रेजिस्टिंग का मतलब होता है कि अवॉइडिंग द सिचुएशन। मतलब आपने टोटली उसको शट डाउन नहीं किया है, या हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। ओके, अब अगर लव सिचुएशन है तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि इट्स ऑल्सो अबाउट रेजिस्टिंग या अवॉइडिंग योर पार्टनर। और मतलब ऐसा कुछ हो सकता है ताकि आर्ग्यूमेंट्स आगे ना बढ़े, या कुछ है, या टाइम ले रहे हैं, आप दोनों ही टाइम ले रहे हैं। तो आई सी अ पॉजिटिव चेंज इन द फ्यूचर, कि आने वाले टाइम में आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अ, आपको अगर किसी मैसेज का वेट है, तो फाइनली हो सकता है कि थिंग्स मे गेट बेटर, या यू मे रिसीव अ मैसेज और अ कॉल फ्रॉम अ पर्सन, या हो सकता है कोई बातचीत दोबारा शुरू हो, चीजें पिकअप हो बेसिकली। ओके, जिस चीज को लेके आज आप इतने स्ट्रेस्ड हैं, आपको हो सकता है उसका सॉल्यूशन जल्दी ही मिल जाए, और आप बहुत खुश हो एट द एंड। यहाँ पे वो किंग ऑफ कप्स एनर्जी है। अब ये कोई लव ऑफर है, करियर से जुड़ी हुई कोई ऑफर हो सकती है, या हो सकता है कि बिजनेस को लेके कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है। बेसिकली आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है। यस, मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इट्स अबाउट स्टेबल एनर्जी इन रिलेशनशिप, इन करियर, फाइनेंस। ओके, दोबारा से चीजें बैक टू नॉर्मल होंगी। और जैसे ही मैं ये बोल रही थी, आई सॉ 444, तो ये तो भाई कंफर्मेशन हो गई। ओके, कि जिस भी सिचुएशन में है, आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पूरी मदद कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट पाथ। और मुझे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लग रही है। इट्स लाइक अ टीम वर्क। अगेन इट इज लाइक कि डिवाइन पूरी पूरी आपकी
मदद कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने में, हैंडल करने में, ओके? आपको, आपके इमोशंस को। नाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देयर आर पीपल अराउंड यू, मुझे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक कन्फ्लिक्टेड, एक पेनफुल सिचुएशन एंड होने वाली है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। इट्स अबाउट एंड ऑफ अ पेनफुल साइकिल, या कोई आपको लाइक मेंटली somebody was trying मतलब किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे थे, किसी के बारे में सोच रहे थे, किसी ने आपको धोखा दिया, या यू वर फीलिंग प्लेड, बिट्रेड, कि ऐसा क्यों किया आपके साथ, या ऐसा कुछ, दैट्स द एनर्जी, यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। आप उस चीज़ से भी बाहर निकल रहे हैं। अगेन वो वर्क सिचुएशन हो या कुछ भी हो, या आपके आस-पास कुछ सराउंडिंग में ऐसा आप महसूस कर रहे हो, और देयर आर स्टिल मुझे ऐसा लगता है यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर चेंजिंग। यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और शायद आपके सामने सब कुछ क्लियर होगा जो भी हिडन था। यस, यहाँ पर कुछ चीज़ें हिडन थी, हिडन मैनिपुलेशन, या हो सकता है हिडन थिंग्स, या आपको क्लियरली समझ आ रहा है कौन आपका अपना है और कौन नहीं। ठीक है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो एंड ऑफ दैट सिचुएशन, बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, बिकॉज यहाँ पर वो डेथ, अब डेथ कार्ड को लेके घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब कोई बैड सिचुएशन या ऐसी कोई सिचुएशन एंड होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना? तभी वो नई शुरुआत होगी। सो जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग आपके अच्छे के लिए। देखिए विद द सन कार्ड, देखिए कमाल की बात है कि जहाँ पर डेथ कार्ड है वहीं पे साथ में एक सन कार्ड है। अब ये क्या दिखा रहा है? इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, वट एवर इट इज यू आर फेसिंग टुडे। जो भी कुछ है, जल्दी ही आप देखेंगे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, या दोबारा से इवन अबाउट योर हेल्थ एज वेल, कि यू विल फील बेटर। या अगर आप मेंटल एंग्जाइटी थी, कुछ प्रेशर था, कुछ ट्रॉमा था, कुछ भी था, यू वर फेसिंग इट, so you are going to come out of it very very soon, okay? So आपको क्या करने की जरूरत है सिचुएशन में, डिवाइन से पूछ लेते हैं। ओके, थिंक थिंक दैट इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ओके? कि आप ये सोचिए कि ऑलरेडी हो चुका है। क्लेमिंग योर एनर्जी बैक, क्लेमिंग योर पावर बैक, कि बाकी जो होगा वो डिवाइन देखेंगे। अगर आपके साथ कोई, किसी ने धोखा किया है, चीट किया है, यू हैव बीन प्लेड और बिट्रेड और एनीथिंग, सो डिवाइन उसका मतलब अपने आप, वो अपने आप देखेंगे, मैनेज करेंगे। यू डोंट हैव टू, आपको अपने मन में कोई भी गिले शिकवे रखने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए। आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करने की जरूरत है, फॉर योर बेटरमेंट एंड ग्रोथ। एंड विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अबाउट अलाइनमेंट, एंड मोर ओवर मुझे लगता है व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, चीजें फिर से ठीक होंगी, अलाइन होंगी। अब वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, जो लोग आगे नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, जो लोग प्यार ढूंढ रहे हैं, उनको जरूर ऑफ कोर्स प्यार मिलेगा। अब वो या तो चीजें ठीक हो सकती हैं किसी नए रूप में, ओके? बट यू हैव टू बी रिसेप्टिव, यू हैव टू बी रिसेप्टिव एंड कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ, कि मतलब डिवाइन के लिए, ओके? सो ये कुछ खास मैसेजेस आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं। आई होप आपको इस रीडिंग के थ्रू आपके आंसर्स मिले हों, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।